अंडर 18 नेक्स्ट अंडर 18 लाइन से पीछे रखो पैर। तभी तो जाने लगे जा रहे हैं ना, दिक्कत हो रही है, कंट्राडिक्शन हो जा रहे हैं ना, दिक्कत हो रही है, कंट्राडिक्शन हो की दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा एवं इसके साथ साथ फन एक्टिविटी के अंतर्गत डीडीओ सर और सभी अतिथिगण और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमन। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको इस चीज़ की बधाई कि सभी ने बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि एक संघर्ष की कहानी है। महिलाओं ने जो जो संघर्ष किए हैं उसके लिए यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उनको हम सराहें और आगे उनसे इंस्पायर होकर के बढ़ें। तो मेरा अनुरोध आप सभी से यही है कि ज़िंदगी की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इनिशिएट करना इम्पॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ में आपकी हिस्सेदारी इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं झिझक जाती हैं, नहीं आगे बढ़ती हैं, नहीं कुछ प्रतिभा करती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन एक छोटा सा एक्ट आपका बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो मेरा अनुरोध आप सबसे यही है कि कोई भी ज़िंदगी की कोई भी परिस्थितियां हों, कुछ भी हों, लेकिन आपका इनिशिएशन, आपका पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे जितने भी वीक हों उस एरिया में, आपकी चाहे जो भी कमी हो, लेकिन जब तक आप प्रतिभाग नहीं करेंगे, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस चीज़ में, तब तक आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचान पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जीते ही, हर जगह जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर जगह पार्टिसिपेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी कैपेबिलिटीज़ को उभारेगा। तो इस दिवस पर सभी को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोग तालियां बजाने में इतनी कंजूसी कर रहे हैं, इसके लिए कहना चाहूंगी अपनी दिवस पे क्या प्रोग्राम रहा है अभी स्टेडियम में? पूरे विश्व में, देश में, प्रदेश में, अपने जनपद में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता को कैसे प्रोत्साहन मिले, इसके लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। उसी क्रम में स्टेडियम में बच्चियों का दौड़ हुआ है और विभिन्न कार्यालयों में भी अलग अलग ढंग से महिला शक्ति को, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रतिमान, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता कलात्मक गतिविधियों से स्थापित की हैं, उनको प्रशंसित करने का काम किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ ठीक है, कार्यक्रम चलाते रहो, सुनो नहीं।
मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय कार्यक्रम चलाते रहो सुनो, रुको नहीं। हाँ, चलिए कंटिन्यू। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय मैडम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या प्रोग्राम अभी चल रहा है, क्या सशक्तिकरण का? पहले तो मैं सबसे पहले सभी महिलाओं को, हमारे देश दुनिया की महिलाओं को विश करना चाहूँगी हैप्पी वुमेंस डे। और दूसरा, इस तरीके का स्पोर्ट्स कार्यक्रम जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स की तरफ से जो अश्मिता के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें कि अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, जो हमारा थीम भी है इस साल का 2026 का, तो उसके अंतर्गत बहुत से इस तरीके के रन स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत सी लोकेशन पर, अराउंड 250 लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और इस तरीके की चीज़ों को और इनकरेज करने के लिए कि विमेन, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि महिलाएं बहुत ही पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, सब कुछ है। आज इस तरीके का दिवस, क्योंकि उनके स्ट्रगल की स्टोरीज़ हैं, बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने अपने जो भी उनकी वॉइस रेज करना या अपने ये अधिकारों के लिए लड़ना या समानता के अधिकार की बात करना, उस तरीके के संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये दिवस एक दिया गया है डेडिकेटेड कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए, किस तरीके के हम उनके राइट्स, जस्टिस और एक्शन की बात करें। और आज हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षित और सशक्त या खुशहाल समाज परिवार वही है जहाँ पे महिलाओं का सम्मान है, शिक्षित है महिला, सुरक्षित है महिला। और आज हम अपने देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित है, स्पेशली महिलाओं के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमेशा महिलाओं की, बेटियों की बात की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इस तरीके के अनेकों हमारे मिशन शक्ति के इनिशिएटिव्स और योजनाएं और जितनी भी हमारी पॉलिसीज स्कीम्स साथ चल रही हैं, सब कुछ विमेन फोकस है। आज जो है सिर्फ हम लोग डेवलप करने की बात नहीं करते हैं विमेन को, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज लीडरशिप है जहाँ पे हमारी विमेन है, चाहे आप लीडरशिप में बात करें, पॉलिटिकल में बात करें, किसी भी फील्ड में बात करें, हर जगह हमारी महिलाएं आप देख सकते हैं। अधिकारीगढ़ में हमारे तो जिले में अगर बात करें तो आपके सामने CO सिटी यहाँ पे मौजूद है, और भी मनिहारिका जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉम्पेयर कर रहे हैं आपके प्रोग्राम्स को, गुंजा जन जी, बट सभी लोग जो यहाँ पे हैं, तो जितनी भी महिलाएं, मैं सबको कहूँगी उनके अपने इनिशिएटिव्स के लिए जिस तरह के स्ट्रगल उनके रहे हैं, वो इंस्पायर करते हैं सोसाइटी को। और हमारी बेटियाँ स्पोर्ट्स में निकल के आएँ बाहर और अच्छा करें, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, प्रदेश का करें, देश का करें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कहते हैं उनको जो सम्मान मिले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो इसी तरीके के सब इनिशिएटिव्स इसीलिए हैं कि किस तरीके हम एक मैसेज दें समाज को कि और ज़्यादा हम एम्पावर करें विमेन को। और जो कहते हैं ना, इस बार का ये भी थीम है गिव टू गेन, जितना ज़्यादा हम एम्पावर करेंगे अपनी विमेंस को, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समाज की स्थापना करेंगे। खुलकर विरोध नहीं किया, जबकि बार बार ये कहा जाता है कि आप गाज़ा के लिए अपनी बात कह रहे हैं तो आप हमास के लिए क्या कह रहे हैं। तो हमने ये कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम हमास का समर्थन नहीं कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का किसी पर कोई आक्रमण करे, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गाज़ा के बच्चों पर हुआ, मासूम बच्चों पर हुआ, उसका तो हम विरोध कर सकते हैं, उसका तो विरोध करना चाहिए। और विरोध के लिए कोई ये नहीं कह रहा है कि आप अपनी फ़ौज को भेज के विरोध करिए, लेकिन कम से कम लोगों के सामने, विश्व के सामने अपनी बात को कहने का साहस तो रखिए। इतना तो कहिए कि ये गलत है, ये सही नहीं है। अब इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो ये है कि जब हमला होने जा रहा था ईरान पे और लोगों को ये लगता था कि ईरान पे हमला होगा, उस समय हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए। तो अगर हम इजराइल गए तो क्या हमने कुछ संकेत दिए इजराइल को कि आप जो करना चाहते हैं वो आप करिए, हम आपको समर्थन दे रहे हैं जी? क्या हमने ऐसा कहा? या क्या हमने वापस लौट कर ऐसा कहा कि जब हम आए थे तो हमारे आने के बाद आपको हमला नहीं करना चाहिए था? और हम तो याद दिलाते हैं, इस सरकार को याद दिलाते हैं कि जब अटल बिहारी जी चाइना में थे, प्रधानमंत्री थे या विदेश मंत्री थे, जब वो चाइना में थे और चाइना ने वियतनाम पे हमला किया था, तो तुरंत अटल बिहारी जी जहाज़ लेकर भारत लौट आए थे, इसलिए कि
वो वहाँ रहकर ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि हम चाइना को समर्थन दे रहे हैं इस बात में, जहाँ वियतनाम भी हमारा मित्र था और चीन भी हमारे साथ अच्छे संबंध रखता था। एक बार जोरदार तालियां देनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। ये प्रमुख नागरिक हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को पुस्तक भेंट कर और पुष्प भेंट कर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। एक बार जोरदार महोदय के लिए। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिला विकास अधिकारी महोदय से जोरदार तालियां देनी चाहिए। आशीर्वाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 इस शुभ अवसर पर महोदय महेश महादेवी और महाराज की बालिका फिर से अधिकारी महोदय से कृपया आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के साथ ही कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा हम सभी को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में विधानसभा कायमगंज की अत्यंत लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर गुजरने की तमन्ना बेटियों में आ गई है। और ये कब हुआ? जब वो निर्भय हुई, जब वो सशक्त हुई, जब उन्हें उनके अंदर का भय निकल गया। नहीं है कोई क्षेत्र उठाइए। ये दीपक है सबके साथ का, जलती रहे ज्ञान की ज्योति, क्योंकि ये दीपक है विश्वास का। दीप प्रज्वलन भारतीय सनातन संस्कृति की बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सी परंपरा।